अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हमने यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन का वो आज डिस्कस करना है कि बच्चे आपके पास फैक्टराइजेशन क्या होती है, यानी कि हम जोड़े कैसे बनाते हैं, वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज बच्चे हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। आपने बच्चे फैक्टराइज करना है, उसको कैसे शनाख्त करते हुए, कॉमन फैक्टर्स को निकालते हुए। तो यहाँ पे बच्चे हम इन क्वेश्चंस के अंदर कॉमन फैक्टर्स को निकालते हैं। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है कि 6x + 12। तो हमने यहाँ पे बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे आपके पास 6x है और यहाँ पे आपके पास क्या है 12 है। तो बच्चे 6 जो है क्या आपके पास 12 को पूरा पूरा ये डिवाइड करता है? तो बिल्कुल करता है बच्चे। हम यहाँ पे फिर इसको यूं करके लिख सकते हैं कि 6x + 12 को बच्चे हम लिख सकते हैं 6 × 2 है ना, 6 2 12 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, इन दोनों में से हम 6 को क्या कर लेते हैं, बाहर बच्चे कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब 6 कॉमन चला जाएगा तो आपके पास वैल्यू देखें, यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा x, क्योंकि 6 बाहर चला गया। सेंटर में बच्चे आपके पास यहाँ पे प्लस की साइन, ये वाला 6 यहाँ पे बाहर आ गया और ये आपके पास बच्चे 2 जो है वो यहाँ पे राइट हो गया। तो यही बच्चे आपके पास आंसर है। अब बच्चे पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 15y² + 20y। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि 15 और 25 के मल्टीपल में बच्चे आते हैं आपके पास, तो हम यहाँ पे फिर बच्चे 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 और ये y का स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे 20 है तो बच्चे हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 × 4 और यहाँ पे ये y एज इट इज आ गया। देखिए 5 3 15 होते हैं आपके पास और 5 × 4 आपके पास 20 होता है। तो हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखें यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर आपके पास बच्चे क्या निकल रहा है, 5 यहाँ पे बाहर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कि y का स्क्वायर है, y स्क्वायर का मतलब आपके पास y 2 टाइम्स लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास बच्चे 1 टाइम है। तो इसका मतलब कि जो छोटी पावर वाला बच्चे आपके पास y होगा, हम उसे क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अब बाकी वैल्यूज देखते हैं कि हमारे पास क्या बच रही हैं। बच्चे यहाँ से 5 आपके पास बाहर आ गया, ये आपके पास अकेला यहाँ पे 3 राइट हो जाएगा। यहाँ बच्चे आपके पास 2 टाइम्स y था, ये 1 टाइम y बाहर चला गया और 1 टाइम y आपके पास इस 3 के साथ यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन है, हम यहाँ प्लस लगा देंगे। अब यहाँ आपके पास क्या लिखा जाएगा 4 और ये वाला जो y है बच्चे आपके पास 1 टाइम वो बाहर शिफ्ट हो गया और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यही तो आपका आंसर है। अब बच्चे पार्ट नंबर 3 है आपके पास -12x² - 3x। बच्चे x का स्क्वायर आपके पास क्या है 2 टाइम्स लिखा हुआ है। हम सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को बच्चे एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि ये 3 है और ये 12 है, 12 भी 3 के टेबल पे जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 4, 4 3 12 होता है ना, और ये x का स्क्वायर बच्चे एज इट इज आ गया और यहाँ पे -3x। अब यहाँ पे देखें -3 इधर भी है इधर भी है, दोनों में से बच्चे हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या है, x का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम छोटी पावर जो x है वो हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास वैल्यू क्या बच गई, यहाँ से बच्चे आपके पास 4 आ जाएगा, ये -3 बाहर, यहाँ 2 टाइम्स x था, 1 टाइम x बाहर चला गया और 1 टाइम आपके पास बच्चे x जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे माइनस की साइन है, माइनस की साइन हम बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस की साइन, क्योंकि माइनस प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा। अब बच्चे माइनस ये 3 भी आपके पास बाहर कॉमन है और ये x भी आपके पास बाहर कॉमन है, तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्या बच गई, 1 बच गई। यही बच्चे आपके पास आंसर है। अब बच्चे पार्ट नंबर 4 है आपके पास 4a² b + 8a² b। हम बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। उसके बाद देखें कि आपके पास 4a² और यहाँ पे 8a² है, क्या 8 तो 4 का मल्टीपल बनता है, तो यहाँ पे बच्चे हम बना के लिख लेते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा 4a² b और यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और यहाँ पे a b का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे 4 इधर भी है 4 इधर भी है, तो हमने कॉमन निकालना है, तो 4 को हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ बच्चे a² है और इधर a है, तो छोटी वैल्यू जो a है हम छोटी पावर को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे b है और यहाँ पे बच्चे 2 टाइम्स b है, तो हम सिंगल टाइम यानी कि 1 टाइम b को बाहर कॉमन निकाल ले और बाकी देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या राइट होती है। तो आपके पास बच्चे 4 भी बाहर आ जाएगा, ये b भी बाहर आ जाएगा, a² 2 टाइम्स है
1 टाइम बाहर आ गया और 1 टाइम आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। सेंटर में बच्चे आपके पास आ जाएगी प्लस की साइन, 4 बच्चे आपके पास बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, ये a आपके पास बच्चे बाहर कॉमन राइट हो गया और b स्क्वायर यानी कि b आपके पास 2 टाइम्स है बच्चे 1 टाइम आपके पास बाहर आ गया और यहाँ पे आपके पास 1 टाइम राइट हो जाएगा। यही तो आपके पास बच्चे इसका आंसर है। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, वैल्यू है हमारे पास xy माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। तो बच्चे हम इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसे हम किसी का मल्टीपल बना के लिख सकेंगे, बल्कि सारी वैल्यूज ही एक दूसरे से डिफरेंट लिखनी है। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमारे पास xy है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 2x है, इन सब में देखें x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों वैल्यूज में x जो है वो मौजूद है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो छोटी पावर वाला x होगा हमारे पास यानी कि 1 टाइम होगा, उसे हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये भी सिंगल टाइम है 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास बाहर वैल्यू कॉमन क्या निकल आई, सिर्फ x निकल आई। अब यहाँ पे आपके पास देखें बच्चे वैल्यू क्या बची, y बच गया, यहाँ पे आपके पास बच्चे माइनस, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, x स्क्वायर 2 टाइम्स x साथ बच्चे 1 टाइम x बाहर राइट हो गया और 1 टाइम x जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे आपके पास प्लस की साइन, यहाँ से x आपके पास बाहर चला गया और यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या बच गया 2 बच गया। यही आपके पास बच्चे आंसर है। अब बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, वैल्यू लिखिए 3a स्क्वायर b माइनस 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पे 3 है, ये 9 है, ये 15 है, ये सारे 3 के मल्टीपल की शक्ल में आ रहे हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे इनको 3 का मल्टीपल बना के लिख लेते हैं कि 3a स्क्वायर b माइनस बच्चे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है और ये आपके पास a b का स्क्वायर एज इट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय बच्चे आपके पास 5 आ जाएगा और ये a b आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सब में से हम 3 को क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, तो जो छोटी पावर आपके पास a होगी वो हम बाहर कॉमन राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बच्चे छोटी पावर वाला a आ गया, यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर और यहाँ भी b है, तो बच्चे छोटी पावर वाला b भी हमने कॉमन यहाँ पे निकाल लिया। अब बाकी जो वैल्यूज बचती हैं हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखो बच्चे 3 आपके पास बाहर आ गया, a स्क्वायर यानी कि आपके पास 2 टाइम्स a है, तो 1 टाइम आपके पास a बाहर आ गया, तो 1 टाइम a आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा और ये b आपके पास बाहर कॉमन लिखा गया। फिर सेंटर में बच्चे नेगेटिव की साइन है आपके पास, ये 3 आपके पास बच्चे बाहर कॉमन निकल गया, ये आपके पास 1 3 बच्चे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये a आपके पास बच्चे बाहर चला गया कॉमन में और यहाँ b स्क्वायर मतलब कि 2 टाइम्स b है, 1 टाइम b बच्चे बाहर राइट हो गया और 1 टाइम यहाँ पे हमने राइट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन, ये आपके पास 3 बाहर राइट हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या है 5 है और यहाँ पे a भी बच्चे छोटी पावर में है, b भी छोटी पावर में है, तो दोनों बाहर कॉमन चले गए। यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, छोटे छोटे हमारे पास क्वेश्चन है, दो स्टेप्स के अंदर आपके पास सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। बच्चे आपने यहाँ पे 2 काम करने हैं, एक तो यहाँ पे आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दूसरी आपने इसकी पिक्टोरिकली है कि हमने डायग्राम भी बना के दिखानी है कि हम यहाँ पे इसको कैसे बनाते होते हैं। तो आज बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 1 है जिसकी वैल्यू हमारे पास 5x प्लस 15। तो देखिए बच्चे इन दोनों में से कौन सी चीज जो है वो आपके पास कॉमन आ रही है, तो हम यहाँ पे बच्चे वैल्यू 5 दोनों में से कॉमन है, तो 5 को हम क्या करेंगे बाहर कॉमन निकाल लेंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे आपके पास प्लस 15 को हम बच्चे 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आता है 3 आता है, 5 3 15 होता है, तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है इसकी डायग्राम बनानी है। तो बच्चे डायग्राम में देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास x जो है वो किस शक्ल में है, सिंगल x की शक्ल में, मतलब कि हमें इसके अंदर वो बॉक्स बनाने की जरूरत स्क्वायर टाइप की नहीं है। तो हम यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना लेंगे यहाँ पे। तो आपके पास देखें कि यहाँ पे क्या है 5 बाहर है और x प्लस 3 है, तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं 5 टाइम्स जो है वो रेक्टेंगल्स बना लेते हैं इक्वली पार्ट्स के अंदर। तो इसको बनाना कैसे है, यहाँ पे आपके पास देखें बच्चे बाहर क्या है 5 है, तो आपके पास यहाँ पे देखें यहाँ से यहाँ तक ये एक पोर्शन 1, ये 2 3 4 और ये 5, ये आपके पास यहाँ पे क्या राइट हो गया 5 राइट हो गया, जो हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमने क्या लिखना है बच्चे x प्लस 3, ये वाली जो लाइन है आपके पास इस तरफ है, ये आपके पास क्या है x है बच्चे यहाँ पे, और ये आपके पास क्या था 5 था जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला था। अब यहाँ पे क्या है बच्चे आपके पास 3 है, x प्लस 3 है, तो इसका मतलब कि हम नीचे कितनी लाइंस ड्रा करेंगे, 3 लाइंस जो है वो यहाँ पे नीचे ड्रा करेंगे जो इक्वली पार्ट्स के अंदर बच्चे होंगे। आप स्केल के साथ इसको बच्चे लगाएंगे तो आपके पास लाइन जो है वो
वो बिल्कुल ठीक लग जाएंगी। मैं यहाँ पे क्योंकि इसको हैंड के साथ ऑपरेट करवा रहा हूँ, मैनुअली बना रहा हूँ, तो लाइंस जो है वो टेढ़ी भी आपके सामने लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बच्चे बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास प्लस के साथ क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखें 1 2 और 3 आपके पास ये बन गए। अब अच्छा यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे 5 ये आ गया, x ये आ गया। हमें कितने बॉक्सेस चाहिए थे, 15 चाहिए था। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चे आपके पास ये कितने बॉक्सेस बन गए, ये देखें 15 बॉक्स बन गए। और ये आपके पास यहां से यहां तक 1 2 3 4 और ये 5 ये वाले इस x के साथ यहां तक ऑपरेट हो गया, तो 5x बन गया। तो बच्चे ये आपके पास जो डायग्राम है ये किस चीज की है, ये फैक्टोरियली हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। अब अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको लेड पेंसिल के साथ यूं सारे को शेड कर देना है। ये आपके पास रीजन क्या हो जाएगा, सारे का सारा यूं शेड हो जाएगा। तो आप लेड पेंसिल के साथ इस पूरे रीजन को यूं शेड कर लीजिएगा। ये आपके पास सारी डायग्राम जो है वो यू शेड होके आ जाएगी। आपके पास पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज राइट किया। अब सबसे पहला काम हमने यहाँ पे बच्चे इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमने जोड़े बनाने हैं। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाली वैल्यू को इस फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आया, 3x का स्क्वायर आया। बच्चे अब आपने क्या करना है कि दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिसको हम प्लस करें तो आपके पास 4x आए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3x का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन डिसाइड करते हैं, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो जो आपके पास बच्चे फैक्टर्स बनेंगे वो दोनों प्लस की साइन के होंगे। ये हमने यहाँ पे बच्चे देख लिया। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास दो डिजिट्स ऐसे लेके आए, उनको प्लस करें तो 4 आना चाहिए। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे लिखें 3x और यहाँ पे लिख लें 1x, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 1 जा 3x का स्क्वायर बन जाएगा। अगर इनको हम प्लस करें तो 3 + 1 आपके पास क्या होता है, 4x होता है। तो बच्चे यही आपके पास फैक्टर जो है ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे 4x की जगह पे। हमने मिडिल टर्म को बच्चे यहाँ पे ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x का स्क्वायर 4x की जगह पे राइट हो जाएगा 3x + x और प्लस का यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। अब बच्चे आपके पास 4 वैल्यूज बन गई हैं। जब 4 आ जाए तो पहली 2 में से कॉमन निकाल लें, फिर अगली 2 में से कॉमन निकाल लें। तो देखिए इन दोनों में से आपके पास सिर्फ छोटी पावर वाला x ही कॉमन आ रहा है, तो हमने x को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे 2 टाइम्स x था, बच्चे आपके पास 1 टाइम x यहाँ पे बच गया, x आपके पास बाहर आ गया और ये आपके पास प्लस का 3 यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है x + 3। बच्चे जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो वहां पे हम क्या कॉमन निकाल देते हैं, प्लस का 1, क्योंकि आपके पास +1 ही एक ऐसी वैल्यू है कि जिसके साथ ऑपरेट होगी हमें वही आंसर देगी। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास ये x + 3 यहाँ पे राइट हो गया एज इट इज। अब आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास ये सही आया है कि नहीं। तो बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास सेम एक जैसी आनी चाहिए, तो फिर ही आपका ये आंसर जो है वो ठीक आएगा। तो यहाँ पे देखें x + 3 है और यहाँ भी x + 3 है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है। अब बच्चे अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि x + 3 और x + 3 ये कॉमन फैक्टर्स हैं, इनको यहाँ पे हम 1 टाइम यहाँ पे राइट कर लेंगे। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स बच्चे आपके पास ये वाला x है और ये प्लस का 1 जो है ये हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने बच्चे फैक्टराइजेशन करके इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब आपने क्या बनाना है बच्चे, रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरिकली। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अब बॉक्सेस बनाएंगे जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे बच्चे हमने 5 रेक्टेंगल साथ इसलिए लगा ली थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल x था, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चे, x का स्क्वायर है। तो बच्चे x का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चे ये भी आपके पास x है और ये भी आपके पास कौन सा पोर्शन है, x का पोर्शन है। अब यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या है, x + 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रेक्टेंगल्स यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो आपके पास ये बच्चे 1 टाइम रेक्टेंगल आ गई, ये आपके पास 2 टाइम्स रेक्टेंगल आ गई और ये आपके पास 3 टाइम रेक्टेंगल आ गई। मतलब 1 2 3 ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो बच्चे आपके पास ये x + 3 जो है ये यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x + का 1 है। तो बच्चे 1 का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे नीचे भी एक लाइन यहाँ ड्रा हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे देखें
कि आपके पास ये 1 2 3 और ये आपके पास जो पूरी एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये किसके आगे, x के आगे, ठीक है। ये x + 3 आपके पास यहाँ पे ये वाला पेयर पूरा हो गया। अब आपके पास है x + 1, यहाँ से बच्चे लेके यहाँ तक आपके पास क्या आ गया, ये x आ गया और ये लाइन आपके पास किसकी आ गई, +1 की आ गई। अब बच्चे आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके अंदर देखिए कोई चीज नेगेटिव में नहीं है, माइनस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रीजन को यहाँ से शेड कर देंगे। तो बच्चे लेड पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ आप क्या करेंगे, इस पूरे रीजन को यूं शेड कर देंगे सारे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने नीचे लिखा x का स्क्वायर। बच्चे ये वाली साइड आपके पास यहाँ से यहाँ तक एक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक x है, तो ये x और ये वाला x मल्टीप्लाई होगा तो ये रीजन किसका बनेगा, x स्क्वायर का बनेगा। इसलिए बच्चे ये स्क्वायर शेप आपके पास ये बॉक्स यहाँ पे राइट हो गया। बस पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू हमारे पास x² + 6x + 8। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब सिर्फ फर्स्ट पे हमें स्टेप कौन सा करना है, फैक्टराइज करना है। तो बच्चे आपने क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट से ऑपरेट करवा लेना है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, आपके पास आंसर आ गया 8x का स्क्वायर। अब बच्चे आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई से दो ऐसे फैक्टर्स को चूज करेंगे जिसको हम प्लस माइनस करें तो आपके पास 6x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8x आ जाए। बच्चे यहाँ पे साइन डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स कौन से बनेंगे, प्लस के बनेंगे। अब देखिए हमारे पास 4 और 2 6 होते हैं, 4 2 क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे 4x लिख लें और 2x लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 2 8x का स्क्वायर बनता है। इनको अगर हम आपस में प्लस करवाएं तो 4 और 2 आपका 6x बनता है। तो बच्चे आपके पास जो मिडिल टर्म 6x है उसकी जगह पे कौन से फैक्टर रिप्लेस हो जाएंगे, 4x और 2x हो जाएंगे। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं x का स्क्वायर प्लस का बच्चे आपके पास 4x प्लस का 2x प्लस का आपके पास 8। अब चार वैल्यूज बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट हो गई। आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें और इन फर्स्ट 2 में से आप कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इधर से x आएगा तो आपके पास यहाँ पे बच्चे 2 टाइम्स x आ तो 1 टाइम x बाहर है, 1 टाइम आपके पास बच गया। सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन, ये वाला x आपके पास बाहर चला जाएगा बच्चे, और यहाँ पे आपके पास 4 जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन, प्लस 8 जो है ये 2 का मल्टीपल है, हम क्या करेंगे यहाँ से दोनों से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो इधर देखिए आपके पास x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब 2 को 4 से ब्रेक करवाएंगे बच्चे आपके पास 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x + 4 और x + 4 हमारे पास सेम एक जैसा आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पे कॉमन फैक्टर को हम पहले राइट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा x + का 4 और नॉन कॉमन फैक्टर को बच्चे हम बाद में राइट कर लेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, ये x और ये का प्लस वाला 2 यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे आपके पास वैल्यूज जो है वो फैक्टराइज होके निकल आई। अब हम पिक्टोरिकली डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास देखें x का स्क्वायर है, मतलब आपके पास एक x स्क्वायर का बॉक्स जरूर बनेगा। अब दूसरी वैल्यू आपके पास कितनी है, एक 4 बॉक्स बनेगा और एक आपके पास 2 बॉक्सेस बनेंगे। तो बच्चे मैं यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ तो यहाँ पे देखिए मैं आपके पास बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास बच्चे आपके पास आ गया 1 बॉक्स, ये आपके पास बच्चे सेकंड वाला बॉक्स, ये आपके पास बच्चे आ जाएगा थर्ड वाला बॉक्स, और ये आप 1 2 3 और ये आपके पास 4 बॉक्सेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास ये है x, यहाँ से यहाँ तक ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो आपके पास x + 4 वाला जो पेयर है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बच्चे ये वाली लाइन तो x की है लेकिन साथ में कितने हैं, +2 है। तो बच्चे आप यहाँ पे 2 लाइंस नीचे भी ड्रा कर देंगे तो ये आपके पास फैक्टर जो है वो कंप्लीट होके आ जाएंगे। तो ये देखिए बच्चे मैंने यहाँ पे भी आपके सामने ये लाइन लगा दी। ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास x है और ये 1 और 2 ये आपके पास क्या आ गया, x + 2 वाला पेयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया और x + 4 वाला पेयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए ये x और ये वाला x जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक x की लाइन, ये वाली x की लाइन आपके पास क्या बन गई, x²। बच्चे जब आपके पास x² आएगा तो ये वाला बॉक्स जो है आपके पास लाजमी ऐसा बन के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस हैं आपके पास। ये देखिए 6x है, 1 2 3 4 5 एंड ये आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, प्लस का 8 है, तो ये छोटे रेक्टेंगल जो है ये आपके पास +8 होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये आपके पास प्लस का 8 भी बच्चे यहाँ पे राइट हो गया। अब देखिए ये आपके पास नेगेटिव की साइन इसमें बच्चे नहीं है, तो इसका मतलब हम किसी को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ये भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या हो जाएगा, सारे का सारा यूं मार्क हो जाएगा। बच्चे आपने इससे लेड पेंसिल के साथ क्या कर लेना है, शेड कर लेना है। तो आप यूं लाइंस लगा के इसे ड्रा कर लें या इसे कंप्लीटली फिल कर लें। हम लाइट शेप में इसको बच्चे क्या करते होते हैं, लाइट शेप में हम इसको मार्क कर लेते होते हैं। तो ये आपने ऐसे इसको मार्क कर लेना है। तो जो आपके पास पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारे पास वैल्यू x² + 4x + 4
हमारे पास बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद इसको एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हमने क्या बनाना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो लास्ट वाले डिजिट को बच्चे फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 4x का स्क्वायर आता है। तो बच्चे हमारे पास 4 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, 2 2s are 4 होता है। तो यहाँ पे साइन डिसाइड करें तो दोनों आपके पास फैक्टर्स प्लस के बनेंगे, ठीक है। हम हमारे पास 2x और 2x देखें, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x का स्क्वायर बनता है। अगर इन दोनों को प्लस करवाएं तो प्लस का आपके पास 4x बनता है। तो बच्चे हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स मिडिल टर्म ब्रेक करने की वजह से ये वाले आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे x का स्क्वायर प्लस का बच्चे 2x और प्लस का 2x, ये प्लस का आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब बच्चे चार वैल्यूज बन गई हैं, दो में से कॉमन निकाल लें। इन दोनों में से ये हमारे पास सिंगल टर्म x कॉमन आ जाएगी, ये 2 टाइम्स था तो बच्चे 1 टाइम यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ से x आपके पास कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 2 आ जाएगा। इन दोनों में से देखिए बच्चे आपके पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, आपके पास 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x फैक्टर बन जाएगा, फिर प्लस 4 आपके पास है तो 2 कॉमन आएगा तो 2 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ गया, x प्लस का 2 कॉमन फैक्टर है, देखें ये और ये आपके पास हमने 1 टाइम लिख लिया, ये x और ये प्लस का 2 आपके पास ये हमने यहाँ पे सेकंड टाइम राइट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास देखिए फैक्टर्स बन के आगे x प्लस 2 और x प्लस 2, इसकी फैक्टोरियल फॉर्म ड्रा करते हैं यहाँ पे। तो बच्चे हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ये आपके पास मैं रेक्टेंगल डायरेक्ट शेप बना रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे x है और यहाँ भी आपके पास क्या है, x है, इसके साथ क्या है, प्लस का 2 है। तो बच्चे हम यहाँ पे 2 लाइंस जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो ये मैंने बच्चे आपके सामने 2 लाइंस ड्रा कर दी, तो ये आपके पास क्या आ गया, x प्लस का 2 आ गया। अब यहाँ देखिए ये भी x प्लस का 2 है, तो मैं यहाँ भी क्या करूंगा, नीचे भी बच्चे आपके पास 2 लाइंस ये ऐसे ड्रा कर दूंगा ताकि आपके पास वो 4x जो है मिडिल टर्म वाला वो आपके पास क्या हो जाए, पूरा आ जाए। देखिए बच्चे x और x जो है आपके पास सेपरेट होगा, तो ये आपके पास x स्क्वायर वाला रीजन ये वाला बन गया, आ गया। अब देखिए आपके पास मिडिल टर्म में क्या है, 4x है, तो देखिए 1 2 3 4 ये आपके पास बच्चे ये पूरा हो गया आपके पास। और लास्ट में क्या है, 4 आपके पास कांस्टेंट टर्म, देखिए 1 2 3 4 ये 4 बॉक्सेस भी बन रहे हैं। तो बच्चे आपके पास ये फैक्टोरियल डायग्राम यहाँ पे राइट होगी। तो इसको भी आपने क्या करना है, लेड पेंसिल के साथ लाइटली इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जैसा किया है वैसे ही आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम एज इट इज यहाँ पे बच्चे आपने क्या कर लेना है, इसे मार्क कर लेना है, ठीक है। बच्चे आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बरबकर पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ उसे लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।